नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दाखिले के लिए बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए, इस संबंध में आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सारा साल हम दाखिले संबंधित जानकारी भी लाते हैं, नौकरियों से संबंधित जानकारी भी लेकर आते हैं, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी लेकर आते हैं। ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिससे आपके परिवार को बेहतर जिंदगी मिल सके। तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी जा रही मुफ्त जानकारी का लाभ उठाएं। अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, उन्हें सबकी शिक्षा के बारे में जरूर बताएं ताकि उनके परिवार की समृद्धि में आपका भी योगदान रहे। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी EWS और DG कैटेगरी के बच्चों के दाखिले की उम्र। यह जो उम्र है ये पिछले साल के नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। नर्सरी में दाखिले के लिए उम्र होनी चाहिए 3 साल या 4 साल 31 मार्च 2024 को। KG में दाखिले के लिए 4 साल या 5 साल 31 मार्च 2024 को। और क्लास 1 में दाखिले के लिए 5 साल या 6 साल 31 मार्च 2024 को। यानी कि 3 से ज़्यादा 5 से कम नर्सरी, KG में 4 से ज़्यादा 6 से कम और क्लास 1 में 5 से ज़्यादा 7 से कम। लेकिन उम्र के जो यह नियम है उसमें छूट दी जाती है उन बच्चों को जो बच्चे दिव्यांग हैं या फिर जिन्हें हम स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आने वाले बच्चे कहते हैं। तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए नर्सरी की उम्र 3 साल से ज़्यादा 9 से कम यानी कि 3 से 8 साल का बच्चा होना चाहिए। KG में दाखिले के लिए 4 से ज़्यादा 9 से कम यानी 4, 5, 6, 7, 8 का बच्चा KG में दाखिला ले सकता है। और क्लास 1 में दाखिले के लिए 5 से 9 वर्ष की उम्र यानी कि 5 से ज़्यादा 9 से कम 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा क्लास 1 में दाखिला ले सकता है। आप एक बात ध्यान रखिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम उम्र है वह तो EWS और DG कैटेगरी के बच्चों के हिसाब की है, लेकिन जो अधिकतम उम्र है वह 9 वर्ष रखी है नर्सरी, KG, क्लास 1 तीनों की, ताकि वह बच्चे जो किसी कारणवश दिव्यांगता की वजह से, शारीरिक परेशानी की ग्रसित होने की वजह से पढ़ाई सही समय पर नहीं शुरू कर पाए, ऐसे में उन बच्चों को मौका मिले, वह भी खूब पढ़े और कंधे से कंधा मिलाकर समाज में, दुनिया में आगे बढ़े। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।